हेलो फ्रेंड्स, गुड मोटिवे मॉर्निंग। आप सभी का आज के इस लीडरशिप प्रोग्राम में मैं वैभव जोशी तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत खास है। लीडरशिप प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम हर हफ्ते मिलते हैं, लेकिन आज का दिन कुछ खास है। लेकिन उसको जानने के पहले मैं मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मेरा नाम वैभव जोशी है। बाय प्रोफेशन एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूं। इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहा हूं। एमबीए फाइनेंस किया हुआ है। बहुत सारी डिग्रियां मेरे पास है, लेकिन टाइम और फाइनेंस ये दोनों की जो फ्रीडम थी वो मुझे मेरे लाइफ में नहीं मिल रही थी। और वो टाइम और फाइनेंस की फ्रीडम को पाने के लिए मैं कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ रहा था। और उस रास्ते को ढूंढते समय मेरे सामने आया डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद मुझे ये पता चला पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। और उस पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेरे मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, ये विश्वास मुझे मिला। और उस विश्वास को सुनकर और उस सिस्टम को फॉलो करके मैंने मेरा सक्सेस पाया। आज मोदी केयर के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हाईएस्ट टाइटल के ऊपर ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर की पोजीशन पे हूँ। और बहुत सारे सपने पूरे किए हैं। सबसे बड़ा सपना जो मैंने पूरा किया है वो मेरी बेटी का एजुकेशन। कॉम्प्रोमाइज की लाइफ की जिंदगी मुझे नहीं चाहिए थी, जो मैंने मेरे एजुकेशन के लिए की, तो वो ना करते हुए इस बिजनेस को हमने अच्छी तरीके से संभाला। बहुत सारे लोग लीडर्स को सक्सेसफुल बनाया। मेरी वाइफ ने जिस बिजनेस की जी शुरुआत की थी, तो उनको 3 डिजिट के चेक के लिए मैं जो ना 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 करता था, वो 3 डिजिट का चेक 6 डिजिट तक कैसे हुआ वो मुझे पता नहीं चला। और उसी को सीखते सीखते, लोगों को सिखाते सिखाते, सिस्टम को सिखाते सिखाते मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और अभी जो मोदी का प्लान आया है, वहां तो सारे के सारे सपने पूरे होकर ही रहेंगे। जो सारे सपने हैं, यानी कि आने वाले काल में, यानी कि 10 लाख रुपया पर मंथ की जो इनकम है वो तो मैं लेकर ही रहूंगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि मेरे साथ है मेरे पावरफुल अपलाइन। आज जिनको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं वो एक लीजेंड मेकर है। जिनकी बातें सुनकर, जिन्होंने हाथ पकड़कर मुझे इस बिजनेस में कैसे काम करना है वो सिखाया, तो उन लीजेंड मेकर्स को आज हम सुनेंगे। क्योंकि मोदी वे के प्लान में अब इंपॉर्टेंट है स्पॉन्सरिंग। और इंपॉर्टेंस ऑफ स्पॉन्सरिंग की टेक्निक क्या है वो सिखाने के लिए उनके बगैर दूसरा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। और हम बहुत लकी हैं कि आज हमारे पास एक नहीं बल्कि दो दो मेरे अपलाइन है, वो दोनों हमारे साथ हैं। यानी कि जिनको सब दुनिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और मोदी केयर में एथिक्स के नाम पे जाने जाती है। यानी कि सक्सेस और एथिक्स ये साथ में कैसे चलते हैं, और वो बताने का ये मूर्तिमंत उदाहरण है। वो है हमारे सबके अपलाइन, हम सबके प्यारे अपलाइन, और हमारे ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर समीर मोदी आजादी काउंसिल के प्राउड मेंबर। और कुछ गिने चुने लोग जो सक्सेस और एथिक्स को संभाल के काम करते हैं, उनमें से ये खास है। तो उनको टाइम ना जाया करते हुए मैं उनको ससम्मान वेलकम करता हूं कि आज वो हमें मोदी वे प्लान में जो पिलर है, फाउंडेशन है, कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पॉन्सरशिप क्या है, स्पॉन्सरिंग क्या है, उससे कैसे हमारे बिजनेस पूरे हो सकते हैं और हमारे सारे सपने पूरे कर हो सकते हैं, उसके लिए मैं उनको ससम्मान आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे प्राउड लीडर धीमन कपाड़िया सर एंड रश्मि कपाड़िया मैडम। ओवर टू यू मैम फॉर टुडेज वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच वैभव जी, बहुत अच्छा परिचय किया आपने। काफी एनर्जी आ गई आपके बोलने से। सो चलो शुरू ही कर देते हैं। मैं धीमंत कापड़िया और मेरे साथ रश्मि कापड़िया है। और एक बात मुझे जो कहनी है। यस, नमस्ते दोस्तों, वेलकम फॉर दिस वंडरफुल सेशन। ऑलराइट। सो ये नया प्लान जब आया ना, तो हम सभी लोगों ने कोशिश की उसके अंदर उतरने की, समझने की, मैंने भी की। और चाहे आपको ये प्लान डिटेल में समझ में आए या ना आए, अगर आपने एक बात समझ ली है जो आज हम कवर करने चले हैं, जो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, तो समझ लो आपने दुनिया जीत ली। और उसके लिए एक कहानी से मैं शुरू करना चाहता हूँ। आपने सुनी होगी ये कहानी। एक बार ऐसा हुआ कि गणेश जी और उसके भाई ने कंपटीशन लगाई कि पूरी दुनिया कौन फास्ट है, दौड़ सकता है और वापस आ सकता है। और गणेश जी तो आपको पता है इतने फास्ट दौड़ने वाले नहीं थे। पर उन्होंने एक आइडिया लगाई। उन्होंने कहा कि दुनिया को कवर करने के लिए एक काम करना है। अगर हमने अपने माँ बाप की परिक्रमा कर ली, तो ये बराबर है कि हमने दुनिया की परिक्रमा कर ली। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इस प्लान में अगर आपको जीतना है, तो कौन सा वो काम है, एक ऐसा कौन सा काम है जो आपको पावरफुली करना है, लगातार करना है, स्पीड में करना है, और
बहुत अच्छी तरह से करवाना है तो वो है स्पॉन्सरिंग। तो मुझे और रश्मि जी को ये मौका दिया, सुरेखा भार्गव जी ने, निशांत जी ने, और हमको इनवाइट किया, उसके लिए धन्यवाद। हम बहुत बहुत Thank you. शुक्रगुजार हैं। शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग। और जरा मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं शेयर करता हूँ पीपीटी। कैन यू सी द स्लाइड? क्या आप स्लाइड देख सकते हो? कैन यू सी द स्लाइड? वैभव जी, आर एबल टू सी द स्लाइड? I think it has come, but I want to make sure. Can anybody confirm whether you are able to see Yes, the sir. PPT? Yes. Okay, thank you so much. All right, thank you so much. तो यहाँ से शुरू करते हैं कि पुराने प्लान में और नए प्लान में कितना फर्क है। आने वाली 3 स्लाइड में हम समझते हैं। पुराने प्लान में अगर आपने 12,000 बीवी या सीवी किया होता 3 लोगों के साथ, तो आपको 570 रुपीज मिलते थे। और इस प्लान में आपको कितने मिल रहे हैं देख सकते हैं आप, 2,000 से ज्यादा। आगे देखते हैं, 3,110 रुपया। नेक्स्ट, अगर आपने इन्हीं तीन लोगों से और 3 लोगों का 3,000 सीवी कराया, तो पुराने प्लान में आपको मिलता था 1,470। और इस प्लान में आपको मिलता है 9,990 रुपीज, 10,000। कितना बड़ा है, पहले से 7 या 8 गुना ज्यादा है ये, वही वॉल्यूम के ऊपर इतना बड़ा रिवॉर्ड है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगर उस प्लान के मुताबिक अगर आपने टोटल बिजनेस 2,20,000 का किया होता और इस प्लान में भी आपका 2,20,000 का वॉल्यूम है, तो उस प्लान में आपको 8,000 रुपये मिलते थे, जबकि इस प्लान में अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपीज मिलते हैं। ये देखकर अगर आप एक्साइट नहीं हुए तो फिर कैसे होंगे? तो उस प्लान में ऐसा होता था कि क्योंकि आपको मतलब 1 लाख से भी काम चल जाता था, आप सीनियर डायरेक्टर होके खुश हो जाते थे, फिर बहुत मेहनत करते थे और आपको फिर भी इनकम बड़ी नहीं मिलती थी। अब आप जो काम करोगे उसके ऊपर ये इनकम मिलने के बाद अगर कोई एक्साइट नहीं हुआ, अगर कोई मोटिवेट नहीं हुआ, तो मैं और हमारे अपलाइन सुरेखा जी, निशांत जी, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। गेट एक्साइटेड। और अब स्पॉन्सरिंग का इंपॉर्टेंस देखते हैं कि ये आप राइट साइड में जो ट्री बनाया गया है उसमें एक को स्पॉन्सरिंग अच्छी तरह से करना है, स्पॉन्सरिंग का मास्टर बनना है, आपको पावरफुली स्पॉन्सरिंग करना है। सो टू मेक दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है उसमें स्पॉन्सरिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से 2 मिनट के अंदर हमने आपको बता दिया कि क्यों स्पॉन्सरिंग इंपॉर्टेंट है इस प्लान में। अब हम देखते हैं कि पहले भी तो स्पॉन्सरिंग करते थे, अब भी तो स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, लेकिन पहले और अभी में फर्क क्या है? आर यू रेडी? एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपको तैयार होना होगा ये नए प्लान में नए तरीके से काम करने के लिए। सक्सेस स्ट्रेटेजीज क्या क्या होगी स्पॉन्सरिंग के को लेकर, आज हमारा मेजर फोकस स्पॉन्सरिंग ही रहेगा। वैसे इस बिजनेस में कोई भी एक चीज सब कुछ नहीं देती है, लेकिन सारी एक्टिविटीज है, उसमें अगर एक चीज पे हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं अभी आपको, तो वो है स्पॉन्सरिंग। वांट टू से समथिंग? या नए लोग हैं बहुत सारे, पुराने लोगों को स्पॉन्सरिंग का मतलब पता है। स्पॉन्सरिंग यानी जो सामने हम जिनसे बात करने वाले हैं बिजनेस के लिए, या फर्स्ट टाइम जो सुन रहे हैं मोदी केयर बिजनेस के बारे में, नॉर्मली आज तक हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको ज्वाइनिंग बोलते थे। किसी को रजिस्टर करेंगे या ज्वाइनिंग करेंगे बोलते हैं। स्पॉन्सरिंग वर्ड शायद बहुत समय से मोदी केयर में लोगों ने सुना नहीं होगा, इसलिए मुझे लगा कि मुझे समझाना जरूरी है। स्पॉन्सरिंग यानी लोग किस चीज के लिए आ रहे हैं, कितना बड़ा पोटेंशियल है, इससे उनका फ्यूचर कैसे होगा, ये समझकर फिर ज्वाइन हो और स्टार्ट करें। ज्वाइनिंग प्रोसीजर है, लेकिन जो काम हम करते हैं वो स्पॉन्सरिंग का काम करते हैं।
तो आगे और भी पीपीटी आएगी, उसमें और डिटेल में आपको समझ में आएगा। लेकिन स्पॉन्सरिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है नेटवर्किंग में। यस। सो इसके लिए आप अगर तैयार हैं तो आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है अच्छी तरह से, बहुत बड़े पैमाने पे आपको बदल जाना है, माइंडसेट वाइज, स्किल सेट वाइज और एक्शन सेट वाइज। ये तीनों चीज की झलक आज हम आपको देंगे और आप बन जाएंगे एक बहुत पावरफुल, आई वुड से, स्पॉन्सरिंग मशीन। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सिर्फ अच्छा स्पॉन्सरिंग नहीं करना है, एज अ ऑटोमेटिक मशीन आप हाई स्पीड पे स्पॉन्सरिंग कर पाए, वैसा बनना है। तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, माइंडसेट वाइज, स्किल सेट वाइज और एक्शन सेट वाइज। चलिए देखते हैं इसके डिटेल्स को। तो नया प्लान सब कुछ नया कर रहा है हमारे लिए, एवरीथिंग। मतलब प्लान ही बदला है ऐसा नहीं, आप भी बदल रहे हैं, लोग भी बदलेंगे, एक्शन भी बदलेंगे। हमारी, आप देख रहे हो, हमारी इवेंट्स भी बदल रही है। जूम पे क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है जो पहले नहीं होता था, वो हो रहा है। 6 तारीख को जो हमारी बड़ी इवेंट होने वाली है, वो देखना क्या तूफान होने वाली है। एवरीथिंग इज न्यू, क्योंकि नए प्लान ने हिंदुस्तान में जोश भर दिया है। लोगों के दिल में, दिमाग में छा गया है कि वाह, अब ये मौका आया है और हम टूट पड़ने वाले हैं, टूट पड़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस स्पॉन्सरिंग प्रोसेस के अंदर आपके ऊपर एक डिमांड है जो आप मिस नहीं कर सकते। डिमांड क्या है? 3 चीजें करनी है आपको। आपको हिम्मत से, बोल्ड होकर, स्पीड में, हाई स्पीड में ढेर सारा स्पॉन्सरिंग करना है, वो भी पावरफुल्ली स्पॉन्सर करना है, और वो भी 3,000 सीवी के साथ, 3 लोगों में, और वो भी टोटल आपका फ्रंटलाइन वॉल्यूम 12,000 करना है। ये पहला डिमांड है आपके ऊपर। मतलब समझ लो कि पहले जैसे हम काम करते थे, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई मेजर नहीं था, आज कर लो, आज नहीं किया, आज जितना किया ठीक है, कल वापस करेंगे, अगले महीने कर लेंगे। लेकिन इस प्लान में बेहतर होगा कि जैसे ही आपने किसी को स्पॉन्सर किया, आपको पता है फर्स्ट वीक में उसके पास वॉल्यूम कराने का बेनिफिट, और आने वाले 2 महीने में उसके पास वॉल्यूम कराने का बेनिफिट। इसके ऊपर हमको रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन बड़ा रिवॉर्ड तब मिलता है कि फ्रंट, आपके जो डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं वो और आप मिलाकर 12,000 वॉल्यूम करें, सीवी करें। और उसके लिए आपको करना है फास्ट, प्लेंटी ऑफ स्पॉन्सरिंग। एक सजेशन है यहाँ पर, अभी तक जो आपकी नेटवर्क है अच्छा है, उनको आप एम्पावर करो, सपोर्ट करो, उनको भी यही सिखाओ, दैट्स गुड। लेकिन आई एम इनवाइटिंग यू कि अब नया स्पॉन्सरिंग करें, क्योंकि जिस स्पीड से आप ग्रो करना चाहते हैं, शायद जो पुरानी टीम होगी वो उसमें अडाप्ट करने को समय लग सकता है। इट इज बेटर कि आप खुद स्पॉन्सरिंग करें, जिसका डुप्लीकेशन होने वाला है। अगर आप ढेर सारा स्पॉन्सरिंग करते हैं, पावरफुल स्पॉन्सरिंग करते हैं, पावरफुल का सिंपल मतलब है कि इमीडिएटली प्रोडक्ट परचेज करते हैं और बिजनेस में आ जाते हैं। तो अगर पावरफुल स्पॉन्सरिंग करते हैं, बोल्ड होकर उनको बताते हैं कि ये करना है, और स्पीड में उसके पास काम करवाना है, और वो भी कम समय में ये करना है, क्योंकि आपको ढेर सारे लोगों के साथ स्पॉन्सरिंग करना है। इस पे आएंगे आगे। तो ये हुआ आपके ऊपर एक डिमांड। और दूसरा है कि आप उनका हैंड होल्डिंग करें कि वे लोग भी इसकी डुप्लीकेशन करें। यानी डिमांड आपके ऊपर है कि उनसे आप करवाएं। एंड द थर्ड थिंग इज, उनसे ये इंडिपेंडेंट करवाने की क्षमता उनको दे। ये 3 स्टेज करेंगे तो आप 30 to 35,000 रुपीज पर मंथ तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद एक नए ग्रुप के साथ आप बिल्ड कर सकते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। आपको मास्टरी करनी है पावर स्पॉन्सरिंग में। यानी ये नहीं कि तो आज ज्वाइन होते हैं, फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, फिर गायब हो जाते, नहीं। आते हैं विद अ डिसीजन, विद अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि उनको बिजनेस भी करना है, यूजर भी बनना है, और सेलिंग भी करनी है, रिटेलिंग भी करनी है, जिसको हम पावर स्पॉन्सरिंग करेंगे कहते हैं, और वो भी इमीडिएटली करते हैं। तो आपको उसमें मास्टर बनना है कि जैसे आप लोगों से स्पॉन्सरिंग कराते हैं तो ये स्पीड में कराएं, पावरफुली कराएं। तो बी अ मास्टर एट दैट, और उसमें कुछ पॉइंट्स आज हम कवर करेंगे। दूसरा है कॉजिंग देम टू डू पावर स्पॉन्सरिंग। सिर्फ इतना ही नहीं कि आप उनको स्पॉन्सर करें, पर वो भी ये काम अच्छी तरह से कर पाए, और वो भी क्विकली एंड इमीडिएटली। और
सारे लोग अच्छा रिटेलिंग भी कर पाए। ये सब आज के सेशन में कवर होगा कि इसको आप क्या क्या करके कर सकते हैं। इसीलिए स्लाइड की शुरुआत में ही मैंने क्लियर कर दिया कि अगर आपको स्पॉन्सरिंग में मास्टरी चाहिए तो क्या क्या चीज पे फोकस आपका होना चाहिए। एक मेजर है, कैसे पता चलेगा कि आप ग्रोथ करे, प्रगति कर रहे हैं? तो आपका वीकली प्रोग्रेस हो रहा है और हर वीक प्रोग्रेस हो रहा है। अगर वो प्रोग्रेस सही तरीके से हो रहा है तो ये मेजर है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। ये नहीं कि हम एक्टिविटीज करें, एक्टिविटी हर कोई कर सकता है, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो ज्वाइनिंग हो वो लोग भी परचेज करे, आपके वॉल्यूम में दिखे, एवरी वीक प्रोग्रेस दिखे, और वो नेक्स्ट वीक भी हो और फिर वो नेक्स्ट वीक भी हो, जो ये प्लान की रिक्वायरमेंट भी है और एक तरीके से कहे कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं उसकी एक मात्रा भी है। दिस इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग एंड डिमांडिंग बोथ। प्रॉमिसिंग इसलिए क्योंकि बड़े चेक हो रहे हैं यहाँ पर। जितना तेज रफ्तार से आप ये स्ट्रक्चर बना पाएंगे उतना तेजी से आपका ग्रोथ हो रहा है। यस, अभी सर ने जो बताया कि स्पॉन्सरिंग और वो भी स्पीड से करना है, तो फास्ट स्पॉन्सरिंग के लिए सबसे पहली बात ये है कि हमको क्लियरली हमारे ड्रीम्स लिखे हुए होना जरूरी है। पीएमएफ क्लियर होना, यानी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। हमारा बड़ा मेमोरी जॉगर यानी लिस्ट ऑफ नेम्स जिनको हम जानते हैं, आप लोकल जहां रहते हो वहां भी या पूरे इंडिया में लोगों को जहां भी जानते हो, जैसे अपनी शादी में लिस्ट बनाते हैं किनको इनवाइट करना है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे लोगों को छोड़ देते हैं क्योंकि शादी में खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ जानते हो, सिर्फ पहचानते हो या कभी मिले हैं, उन लोगों का नाम भी लिस्ट में लिखना है। कभी एक बार हमने टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया और कोई पैथोलॉजी में गए थे और किसी को बात की थी, ऐसे नाम भी मेमोरी जॉगर में डालने हैं, क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में हैं और हम जस्ट जानते हैं, तो वहां से रिलेशनशिप बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं उनके फायदे के लिए और हमारे फायदे के लिए। इसीलिए मेमोरी जॉगर बड़ा लिस्ट बनाना जरूरी है। और ये कौन करेगा? जिसका पीएमएफ स्ट्रांग है। तो लेट मी गेट इनटू पीएमएफ फर्स्ट। ड्रीम हर कोई करता है, बहुत सारे ड्रीम होते हैं हमारे। एक बंदे को पूछा जाए कि आप एक लीडर को, तो उनके ड्रीम की कोई लिमिट नहीं होती, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। लेकिन इन सारे ड्रीम में से एक ऐसा ड्रीम हो सकता है जो उसकी पहचान है, जो पूरा करने से उसकी जिंदगी टर्न अराउंड हो जाती है, जो उनको रात को सोने नहीं देता, जो उनका मुख्य वजह है मोटिवेशन पाने का, मोटिवेटेड होने का। वो है प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। तो जो भी मोदी केयर में आए हैं बहुत सारे ड्रीम्स के साथ आते, और हम लोगों को कैजुअली पूछ भी देते कि भाई आपका ड्रीम क्या है, और वो कुछ बता भी देते हैं, हमको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, और हम उनका ज्वाइनिंग भी ले लेते हैं। यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब वो लीडर बनने चले हैं तो आप उनसे पूछते हैं, या पहले तो आप अपना क्लियर करते हैं कि आप क्यों आए हो इस बिजनेस में। वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका वाई क्लियर है और आपका वाई स्ट्रांग है तो ही आगे के पॉइंट्स आपके लिए मतलब रखेंगे। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट कि वाई स्ट्रांग, वाई का मतलब क्यों वो अचीव करना चाहते हो, वो आपके दिल और दिमाग में बैठा हुआ है कि आपको वही चाहिए, यही जिंदगी का मकसद है। जब आपके लिए वो क्लियर है तो आप नेक्स्ट काम करेंगे, जैसे कि बड़ा लिस्ट बनाना। और कई लोग यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं कि हम तो कम लोगों को जानते हैं, लेकिन एक नेटवर्कर वो होता है कि वो सीख लेता है कैसे कम लोगों को जानने के बावजूद भी हम बड़ा लिस्ट कैसे बनाएं। ये आपको सीखना है, और ये मुमकिन है कि विद इन 2 डेज आप 10-1 हजार का तो लिस्ट बना ही ले सकते हैं। ये क्यों जरूरी है ये आगे देखेंगे कि जब आपको स्पीड में काम करना है तो बहुत सारे लोग चाहिए आपको, इसीलिए अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, समय मिलेगा तो डिटेल में कवर करेंगे। और आपका जो शेड्यूल बनता है, मतलब आप रोज काम करते हैं, आपका तो कोई बॉस नहीं है, आपके अपलाइन भी आपके बॉस नहीं है, तो आपका कैलेंडर, आपका शेड्यूल ही आपका बॉस है। और उसको कैसे डिजाइन करना है कि कल के दिन जो आप काम कर रहे हो, क्या वो काम से आप स्पॉन्सरिंग बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो, बहुत सारे लोगों से काम कर सकते हो, बात कर सकते हो, बहुत सारा रिटेलिंग भी जो जरूरी है वो आप करते हो।
लेकिन आपके शेड्यूल में क्या स्पॉन्सरिंग डाला गया है एवरी डे, इसको कहते हैं पावर शेड्यूल बनाना। और ये एक हैबिट है, क्योंकि क्या होगा, जिसने अपना कैलेंडर में शेड्यूल नहीं बनाया कि कल कौन कौन सी मीटिंग में वो काम करने वाले हैं, अगर नहीं बनाया तो कोई भी उनको बुलावा देगा तो वो वहां चले जाते हैं। खास करके वे लोग जिनकी टीम अच्छी है वहां चले जाएंगे, वो जाना भी जरूरी है, लेकिन कैलेंडर प्लानिंग में आपका खुद का स्पॉन्सरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बोल्ड बोल्ड इन इनवाइटिंग, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अब समय कम है, आपको बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है। ठीक है, धीरे धीरे चलेगा, ऐसा माहौल नहीं है, तो आपको लोगों से बोल्ड बात करनी है कि बॉस क्लियरली बताओ कल मिल रहे हो या नहीं मिल रहे हो। ऐसा ना हो कि आपका टाइम वेस्ट हो, या आपको बिजनेस में सक्सेस चाहिए या नहीं चाहिए, ये क्लियर क्लैरिटी निकालना, उसके लिए आपको बोल्ड होना है। या उनको उनसे ये डिमांड करना कि देखो बिजनेस देखना है, हस्बैंड वाइफ को मिलकर देखना है। या अगर हम फोन पे बात करेंगे तो उस समय और कोई एक्टिविटी ना हो, ये बातें आप उनसे डिमांड करें। या उनको ये कहते हैं कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो तुरंत प्रोडक्ट यूज करने की शुरुआत करनी है और परचेज करना होगा। ये बोल्डनेस की जरूरत है, इनविटेशन से लेकर पूरी स्पॉन्सरिंग प्रोसेस तक हिम्मत वाला काम करना। और ये कौन करेगा? जो मैंने पहले ही बताया, जिसका पीएमएफ क्लियर और स्ट्रांग है। तो आपके पास ये क्लैरिटी है कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आप बहुत सारे लोगों से काम करने वाले, ढेर सारा इनविटेशन करने वाले हैं, तो क्या आपको ये क्लैरिटी है और कॉन्फिडेंस है कि डेफिनेटली आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं? अगर नहीं है तो जो भी रुकावट है अपने अपलाइन लीडर से बात करके उसमें क्लैरिटी ले आए, क्योंकि अब पहले की तरह नहीं है, अब आपको ढेर सारे लोगों के साथ काम करना ही करना है। तो अगर कोई भी वजह हो कि आपके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है या क्लैरिटी नहीं है, तो गाइडेंस लेके उसको पाइए, ये आपका काम बनेगा। तो इफ यू आर मेकिंग नोट्स, प्लीज मेक अ नोट कि ये काम करना है। लेट्स मूव अहेड। नया प्लान हमने पहले ही बताया कि बहुत कुछ नया डिमांड करेगा। तो आर यू नाउ रेडी? क्या आप उसके लिए तैयार हो? मेरे ख्याल से वो प्रश्न गलत है। बी रेडी, गेट रेडी, इस तरीके से काम करने के लिए गेट रेडी। सो नेल्सन मंडेला, आप कई लोग उनको जानते होंगे, बहुत पावरफुल लीडर रह चुके हैं। उनका एक स्टेटमेंट है, माई पावर डजंट कम फ्रॉम माई ग्रेटनेस। उस आपके अंदर कोई महानता होना ये जरूरी नहीं है। पावर कम्स फ्रॉम हाउ क्विकली आई बाउंस बैक आफ्टर अ फॉल। हम गिरेंगे और गिरने के बाद वापस उठ जाना। और इस बिजनेस में गिरना बड़ा सिंपल है, कोई आपको गिराएगा नहीं, आप खुद आप अपने आप को गिराओगे। क्या यार, उसने तो बोला था लेकिन उसने ज्वाइनिंग नहीं दिया, फोन नहीं उठा रहा है, प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहा है, मीटिंग में नहीं आया, बहुत सारा होता है। वहीं पर आपका पावर होगा वापस, कम बैक, बाउंस बैक वेरी फास्ट। ये आपको करना है। हमारे बिजनेस में ये सेइंग जो नेल्सन मंडेला का है, हर दिन हमारे लिए बहुत काम में आता है। फर्क लीडर्स में और जो नए पीपल है उसमें फर्क यही है कि हम लीडर्स ने इसको प्रैक्टिस कर करके, कोई ना बोला तो भी हम कितने क्विकली दिन, इतने सारे दिन निकालने की बजाय कितने घंटे में वापस आते हैं, फिर कितने सेकंड्स में वापस आते हैं। हम यही प्रैक्टिस करते हैं। कोई ना बोला तो हमें कोई असर नहीं पड़ता है, या किसी ने प्रोडक्ट नहीं खरीदा, इतना अच्छा डेमो देने के बाद, इतना कंपेयर करके बताने के बाद, सब कुछ बताने के बाद भी वो नहीं खरीदता है, तो हम अंदर से वापस बाउंस बैक होते हैं, और वो क्विकली बाउंस बैक होते हैं। हमारे बिजनेस में ये एक बहुत पावरफुल स्किल है जो हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं। या, थैंक यू। सो स्पॉन्सरिंग सक्सेस थ्रू विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है स्पॉन्सरिंग करने के लिए। कहने का मतलब, हम, हाँ, इसमें तो रश्मि जी एक्सपर्ट है रे। स्पॉन्सरिंग के लिए हम जब बाहर लोगों के साथ बात करते हैं, वो अपने माइंडसेट्स में होते हैं, वो अपनी सोच में होते हैं, तो आप जो भी बताने जाते हो, कभी ऐसे होता है कि आप अपने फायदे के लिए बोल रहे हो, या उनको समझ में नहीं आता है, या कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस होता है कि ये किया था और नहीं हुआ। ये सारी चीजों की वजह से हमें रिस्पॉन्स जैसा हमें चाहिए वैसा एक बार में नहीं मिलता, या दो बार कोशिश करने के बाद भी नहीं मिलता है। लेकिन
विजुअलाइजेशन एक पावरफुल एक्सरसाइज है। मन की आंखों से हम जो एक्सरसाइज करते हैं कि हम जब जाएंगे फील्ड में तो लोग ओपन होंगे रिसीव करने के लिए, हम जो बोल रहे हैं वो बात उनको समझ में आएगी और वो अच्छी तरीके से डिसाइड कर पाएंगे। ये प्रिपरेशन करके, विजुअलाइज करके, यानी माइंड से भी प्रिपेयर कर लिया और एक्चुअली एक्शंस में भी हमारी तैयारी ठीक से कर ली, यानी स्टार्टर किट प्रॉपरली ले लिया, क्या बात करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, ये सब अपलाइन के साथ प्रिपेयर करके फिर हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन माइंड पे काम में आता है, एट द सेम टाइम मेंटल क्लैरिटी देता है। आज ऐसा कोई भी नहीं है मार्केट में कि जिसको नेटवर्किंग के बारे में पता नहीं है, लेकिन जो पता है आइदर सच है या गलत है, या कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस है या किसी ने बोला है। इसीलिए आधा अधूरा नॉलेज के बीच में हमें रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, उसको स्पॉन्सर करना है और उसके फ्यूचर के बारे में उसको ठीक से बताना है। इसीलिए हमारा विजन, हमारा प्रिपरेशन ही बहुत अच्छी तरीके से काम में आता है स्पॉन्सरिंग करने के लिए। सो विजुअलाइजेशन में कुछ सिंपल चीजें आप कर सकते हैं। क्या रिस्पॉन्ड करेगा, सब लोग ऐसा ही करते हैं, वो हाँ बोलते हैं, बाद में तो मना ही कर देते हैं। ये एक हैबिट अगर बन चुकी है तो उसको आप अभी से काउंटर करें। यानी आप किसी से स्पॉन्सर करने जा रहे हैं उसके पहले विजुअलाइज करें। क्या विजुअलाइज करें? कि लोग तो धनाधन ज्वाइन होने वाले, लोगों को तो ये बिजनेस चाहिए। जिसको आप मिलने जा रहे हो उसने अगर समय दिया है तो डेफिनेटली उसके पास कोई तो ड्रीम है। ये विजुअलाइज करना है। क्या विजुअलाइज करना है? कि वो हमारी बात सुनेगा, वो अपने डाउट सामने भी रखेगा, हम उसका जवाब भी देंगे और उसको समझ में भी आएगा। फिर वो पॉजिटिव बनेगा और वो हमारे साथ आ जाएगा और उसके सपने पूरे करने के लिए आएगा। ये विजुअलाइज करना और लगातार करने। और ये चीज तो हमने सुरेखा जी से बहुत अच्छी तरीके से सीखी है। जब उनके घर गए तो हमने देखा उन्होंने एक स्टेडियम बनाया और वो विजन हम भूल नहीं सकते। ये क्या है? पहले से देख पाना। इतना ही नहीं कि वहां पर 5,000 लोग होंगे, लेकिन वो लोग 10 लाख रुपया कमाने वाले होंगे। ये अभी से विजुअलाइज किया, देखो उसका पावर क्या है। तो आप क्यों नहीं कर सकते ये कि आप जिसके पास भी जाने वाले हो, जिसको मिलने जा रहे हो, उसके बारे में ये विजुअलाइज करें कि वो भी 1 लाख रुपया कमा रहा है इस बिजनेस से शुरू में। तो ये है स्पॉन्सरिंग का एक पावरफुल सक्सेस तरीका, मंत्र। क्रिएट न्यू एफर्मेशंस अराउंड स्पॉन्सरिंग। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आज आपने 5 लोगों से बात किया और संभावना है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले, तो उस समय ये जो माइंड है ना वो हमेशा मस्ती करता है। तो आपको क्या करना है? उसको काउंटर करने के लिए एक एफर्मेशन स्टेटमेंट्स क्रिएट करने। मेरे साथ तो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, लोगों को तो तैयार है, लोगों को तो ऐसा मौका है नहीं, सबके सपने हैं। स्पॉन्सरिंग के इर्द गिर्द ये एफर्मेशन तैयार करके काम करना है और बाउंस बैक करने के लिए ये बहुत पावरफुली रिक्वायर्ड। टुडे वी विल लर्न हाउ टू बी बोल्ड एंड फास्ट। दोनों चीज की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे करना है। टू बी बोल्ड एंड फास्ट, पहली बात तो आपके पास बड़ा मेमोरी जॉगर, यानी 1,000 के ऊपर का मेमोरी जॉगर चाहिए। पहले हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से 250 बोलते थे, लेकिन 250 से काम नहीं होने वाला। जमाना बदल गया है, जमाना स्पीड का है। तो आप अगर 1,000 का मेमोरी जॉगर बनाकर बैठे हैं तो फिर आपको इस बात की फिक्र नहीं होगी क्या यार मेरे लोग खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर मेमोरी जॉगर कमजोर है तो आपके एक्शन भी कमजोर हो रहे हैं। लेकिन अगर मेमोरी जॉगर पावरफुली बना रखा है तो आप क्या करोगे? फटाफट आपको उस मेमोरी जॉगर को कवर करना है। तो पहले मास्टरी करो, मेमोरी जॉगर 1,000 तक पहुंचाओ और अगर वो खत्म हो जाए तो दूसरा 1,000 का मेमोरी जॉगर बनाओ। ये मुश्किल नहीं है आज की तारीख में। ऑनलाइन ढेर सारे लोग मिल जाते हैं, कोई कमी नहीं है लोगों की। और अगर है तो निकल पड़ो, हर शॉप में जाओ, आपका समय खत्म हो जाएगा लेकिन लोग खत्म नहीं होते हैं। तो अगर आपको ये क्लियर है कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, अगर ये स्पष्ट है, तो फिर आप तेजी से काम करोगे, जिसके साथ भी बात करोगे मन में रखोगे, फटाफट आगे बढ़ते हैं। इनको समझाया, समझ में आया, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, किसी और से बात करेंगे। और हिम्मत करके बोल पाएंगे जो आपको बोलना है वो, क्योंकि आपको किसी पे डिपेंड होना जरूरी नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा लिस्ट है। तो बोल्ड एंड फास्ट होना है, उसके लिए पहला स्टेप है बड़ा लिस्ट का होना। फिर आगे देखते हैं
कि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छी करें। तो ये नहीं कि पहले पहले ही वो अगर बोलते नहीं नहीं फोन पे बता दो, तो आप फोन पे बता देते हो, या वो कह रहे कि नहीं मेरे समय के मुताबिक आओ, और अब वो जो कुछ भी कहते हैं आप मान लेते हो, तो ये आपकी फर्स्ट इंप्रेशन ना एक कमजोर इंसान की पड़ती है या एक जरूरतमंद इंसान की पड़ती है। इसके बजाय आप उसको कहते हो जी नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि आप जैसे कि फोन पे बता दो, नहीं सर फोन पे नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हाफ नॉलेज इज डेंजरस, और ये कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी बनाएगा। नहीं नहीं, थोड़ा तो बता दो। तो यहाँ पर आपको झुकना नहीं है। तो आपकी फर्स्ट इंप्रेशन बनेगी। और भी तरीके हैं फर्स्ट इंप्रेशन अच्छी करने के। आप एक वादा कर सकते हो या एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो कि आप कभी भी इस बिजनेस से बाहर नहीं होने वाले, क्योंकि आपको यकीन है कि ये बेस्ट बिजनेस है। ये क्या हो गया? एक पहली इंप्रेशन अच्छी पड़ गई। तो ये करने से बाकी का काम आसान होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। आगे देखते हैं। बी अ गिवर। ना ये जो है ना, ये दुनिया बदल देता है। अगर आपके मन में है कि मुझे ज्वाइनिंग चाहिए, मुझे ज्वाइनिंग चाहिए, तो पावर नहीं है। लेकिन उसकी जगह पे अगर आपके मन में कौन है जो सपने देखता है, आपको ढूंढना है ऐसे व्यक्ति को, तो आपके पास पावर आ जाता है। और एक गिवर जो है ना, वो कभी प्रेशर में नहीं आता। उसके पास चॉइस होती है, वो दूसरा ढूंढता है जो लेने के लिए तैयार है। तो बी अ गिवर। और ये एटीट्यूड नया नहीं है, लेकिन जब आप बहुत सारे लोगों से काम करने वाले हैं, बोल्ड और फास्ट काम करना है, तो ये बहुत पावरफुली आपको काम में आएगा। नेक्स्ट इज टेक अवे। टेक अवे ऐसे वक्त पे करना होता है। टेक अवे क्या है ये भी बता देता हूँ। मान लो बच्चा खेल रहा है और खाना नहीं खा रहा है, तो मम्मी क्या बोलेगी? ये जो खाना है ना आज तुमको नहीं मिलेगा अगर अभी नहीं आओगे तो गेम छोड़ के आ जाता है। टेक अवे, खाना ले लिया उसके पास से, ताकि उसको समझ में आए कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमारे बिजनेस में टेक अवे कैसे होता है? जब ऐसा वक्त आता है कि आप बहुत कुछ बता रहे हो, लेकिन वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है, वो सुनने के लिए रेडी नहीं है, वो नेगेटिव है, आपको लगता है कि वो अपना माइंड चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, तो कुछ ऐसे पंच आपको उनको देना है, ऐसे स्टेटमेंट देने हैं, जैसे कि आपको लगता है कि इससे कुछ नहीं हो सकता, तो आपके लिए आप सच है आपके लिए नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपना बनाऊंगा, मैंने वापस ले लिया कि जरूरी नहीं है कि मैं आपके पीछे ही पड़ने वाला हूँ। ऐसा बोलना नहीं है कि मैं आपके पीछे नहीं पड़ने वाला हूँ, लेकिन वो मैसेज उनको जरूर जाता है ना। प्रोस्पेक्टिंग का जो समय है ना, वो आधा कट कर सकते हैं आप। जो समय लेते हो प्लान इनविटेशन करने में, अपॉइंटमेंट फिक्स करने में, प्लान समझाने में, प्रोडक्ट दिखाने में, उसको आधा किया जा सकता है अगर आप मास्टर बनना चाहते हो। और अगर उसकी प्रैक्टिस करते हो, कम से कम एक माइंडसेट बनाते हो कि हाँ, जो समय गया प्रोस्पेक्टिंग के पीछे, उसको आधा कैसे करें। पॉसिबल है, 100% पॉसिबल का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फटाफट फटाफट काम करो। मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम वेस्टर्स निकाल दो। और आप नोटिस करोगे, जब आपने डिसाइड किया है कि हाँ मुझे फटाफट स्पॉन्सरिंग करना है, तो आप स्पॉन्सरिंग का समय आधा कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि आप डबल स्पॉन्सरिंग तो कर ही सकते हैं, प्लस आप और समय निकालेंगे। और जब क्रिस्प बात करेंगे, यानी जो बताना है वो मैसेज हाफ टाइम में बताना है, तो आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी, तो सामने वाला ध्यान से सुनता है। इसीलिए हाफ द टाइम में वो काम करना है। मेरे पास बहुत समय, हाँ मैं सोच रही हूँ, निकाल रही हूँ, बता रही हूँ, ये वाला अगर हमारा माइंडसेट रहेगा, तो सामने वाला भी वैसे ही ढीला रहेगा। जब क्रिस्प और हाफ टाइम में, यानी जो काम हम जितना क्विकली कर सकते हैं उतना क्विकली करें, तो उसमें काम अच्छा होता है, क्लैरिटी के साथ। और पंचेस प्लान करें। देखो कैसे होता है ये ओपनिंग। आपको मालूम होना चाहिए कि स्पॉन्सरिंग स्पॉन्सरिंग प्रोसेस कुछ फेजेस से गुजरता है। एक है ओपनिंग करना, यानी उसका माइंड ओपन करना कि हाँ हाँ सुनने के लिए तैयार हो जाए। वो ऐसा बोले कि क्या है बताओ, ये ओपनिंग है। उस दरमियान पंचेस क्या होंगे कि बॉस, फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है आप जॉब क्यों करते हो, तो कहते हैं इसलिए कि मैं मेरी पहचान हो। तो आप उसको पंच दे सकते हो कि आपको कितनी बड़ी पहचान चाहिए, क्या वो जॉब से मिलेगी। अब ये ओपनिंग पंच है, तो क्या होगा, अचानक वो बोलेगा नहीं तो आप बताओ और क्या रास्ता है। आपका ओपनिंग का काम यहाँ पे समाप्त हो गया। अब आप उसको बिग पिक्चर देते हो। जब बिग पिक्चर देते हो तो फिर पंचेस होते हैं।
क्या ये मुमकिन है कि 3 महीना, 6 महीना, 1 साल काम करके बाद में कंटिन्यूअसली एवरी मंथ 25 से 30 हजार रुपये आपको लगातार मिलता रहे? ये आपकी दुनिया में पॉसिबल है? ये ऐसा क्वेश्चन है जो ये बिग पिक्चर नहीं है, लेकिन यहाँ से मल्टीप्लाई होगा वो बिग पिक्चर है। तो ये पंच देकर आप उसको क्रिएट कर सकते हो। और क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग के तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो पंच क्वेश्चन क्या है जो हम पहले भी इस्तेमाल करते थे? इफ नॉट मोदी के देन व्हाट, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट यू देन हु। ये जो क्वेश्चन है, ये क्लोजिंग में पावरफुल, कम समय में ज्यादा रिजल्ट पंच मार के प्रोड्यूस करने वाले स्टेटमेंट्स हैं, जिसकी आप प्रैक्टिस करने और ज्यादा से ज्यादा फील्ड में काम करने से कॉन्शियस रहकर आप उसको बिल्ड कर सकते हैं। प्रैक्टिस से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएंगे। फिर आता है कंट्रोल अपने हाथ में रखना। अगर प्रोस्पेक्ट के हाथ में कंट्रोल चला गया तो आप वो चाहे वैसा समय आपसे निकाल सकता है। तो कंट्रोल अपने पास रखने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक है अपलाइन के साथ काम करना। जैसे कि जिस समय आपको लगे कि कंट्रोल चला जा रहा है, तो आप क्लियरली बता सकते हो। या एक ऐसा वक्त है जो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपको लगता है कि इसका जवाब देना इतना भी आवश्यक नहीं है। जैसे कि अगर वो पूछते हैं कि मोदी केयर के कितने गोडाउन हैं, अब आपको ये सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। और आप कह सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके इनकम के लिए, बोल सकते हो, जवाब दे सकते हो। लेकिन मैं ये मौका लेके उसको ये कहूंगा, देखो भाई, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मेरे जो सीनियर है ना उसको मैं मिला देता हूँ, रुको, 3 वे कॉल करो, अपलाइन को शामिल करो। नहीं अपलाइन अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, इसका जवाब हम नेक्स्ट मीटिंग में आपको देंगे। आपने क्या किया, उसके साथ एक और मीटिंग भी फिक्स कर दी, और वो जो सवाल से कुछ रिजल्ट नहीं आने वाले थे, वो सवाल को आपने समय कट करके अवॉइड भी कर दिया। कंट्रोल भी रखा कि आप कुछ भी पूछोगे हम बताते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। प्लान और डिटेल में समझाओ, ये क्वेश्चन आ सकता है जिसका आंसर देना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप कह सकते हो मुझे इतना डिटेल नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप बहुत बड़ा कमा सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट मीटिंग में आपको मेरे सीनियर के साथ मिलाता हूँ। समय बच गया, कंट्रोल आपके पास रहा, और अपलाइन का इंट्रोडक्शन करने से बहुत सारा काम होता है। एक और एग्जाम्पल है जहां पर आप कंट्रोल गवा देते हैं। वो कहते हैं मैं मेरे पिताजी से बात करूंगा, मैं मेरी वाइफ के साथ बात करूंगा। तो कंट्रोल चला गया, क्योंकि वो व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं है, उसके पिताजी नहीं है, उसकी वाइफ नहीं है, और वो ऐसा कुछ बोलकर अ, आपका पावर खत्म कर रहे हैं। तो ये ध्यान रहे कि आप वहां पर स्लिप ना हो जाए, कंट्रोल गवा ना दे। कैसे? उनको ओनरशिप देकर, उसकी जिंदगी उसकी ओनरशिप है। तो आप ये कह सकते हो, जरूर फैमिली बिजनेस है, उनको भी शामिल करना है, लेकिन आपकी जिंदगी का ओनरशिप आप लेने के लिए तैयार हो? मतलब जो ड्रीम आपने अभी अभी बताया, देखो इसलिए ड्रीम पूछना जरूरी है। वो ड्रीम आपके पिताजी का ड्रीम नहीं है, वो आपकी वाइफ का ड्रीम नहीं है, वो आपका ड्रीम है। तो क्या आपको नजर आता है कि यहाँ से वो ड्रीम पूरा हो सकता है? नहीं तो पहले वो काम हम अभी करेंगे, फिर हम आपकी वाइफ को या डैडी को मिलेंगे। कंट्रोल भी आपके हाथ में आया, और आपने उसको टालने नहीं दिया, और उसकी उसके डिसीजन लेने में कतराए नहीं, भागे नहीं। फिर है आस्क फॉर नेक्स्ट मीटिंग इन 2 डेज। मैक्सिमम 2 दिन के अंदर एक मीटिंग होना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप मौके ढूंढो और उनको मीटिंग में ले आओ, और जिस मीटिंग में वो आए उसमें अपलाइन को भी शामिल करें, तो सोने पे सुहागा। बी फर्म ऑन योर शेड्यूल, मतलब आप उसको कुछ दे रहे हो तो जरूरी, तो वो जैसे नचाए वैसे नाचना जरूरी नहीं है, कि वो जिधर बुलाए उधर जाना जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ सिचुएशन में जाना पड़े तो वी आर रेडी टू गो, बात वो नहीं है, लेकिन अपना पोस्चर लॉस करके नहीं। कीप गुड रिकॉर्ड ऑफ द कॉन्वर्सेशन बहुत यूजफुल है, खास करके इस जमाने में जहां पर आप स्पीड में काम करते हो, बोर्ड और फास्ट काम कर रहे हो। आपने उनसे कौन से पंचेस दिए और उन्होंने क्या क्या ऑब्जेक्शन या कौन कौन से स्टेटमेंट दिए, उसका रिकॉर्ड कीपिंग एक जगह पे होता है, वो है आपका मेमोरी जॉगर। उस पर लिखने से क्या होगा, आप कुछ भूलेंगे, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भूलने का सवाल ही नहीं है। आप वहां पर जाकर उसको रिवाइज कर सकते हो कि क्या बात हुई, और वहां पर ये भी लिखते हो कि नेक्स्ट कौन सी मीटिंग बताई गई थी, या नेक्स्ट कॉल कब होने वाला था, उस समय क्या होने वाला था, सब रिकॉर्ड पे है। आपको कुछ याद नहीं रखना, एक साथ 50-100 लोगों का नाम और उनके उनकी कहानी आप याद रखना, ये तो जरूरी भी नहीं है। और आप ये कंटिन्यू करते रहते हैं, कीप मूविंग ऑन।
ये है कंट्रोल। और अपलाइन को शामिल करने के आने वाले समय में बहुत बेनिफिट्स होने वाले, जैसे कि हर बंदा जो ज्वाइन हो जाता है वो जरूरी नहीं है कि हर बात को सुनेगा। कुछ समय तक आपकी बात सुनेगा, फिर वो अपनी मनमानी करेगा। उस समय अगर अपलाइन को पहले से इंट्रोड्यूस किया गया है तो आप अपलाइन को बता सकते हो कि देखो, इसके साथ ये अभी चैलेंज आ रहा है और आपका रिलेशनशिप बना हुआ है, प्लीज आप सपोर्ट करें। बोल्ड और फास्ट होने के लिए आप उनको टूल्स देते हो तो स्पीड में काम होता है। कोई वीडियो की लिंक दे दी, लेकिन ये लिंक देने के पीछे एक दो चीज का जरूर ख्याल रखें कि अगर वो देखने के लिए तैयार है तो ही वो लिंक भेजे। बोलकर, अगर आप इस 12 मिनट का वीडियो देखने के लिए तैयार है तो मैं आपको एक टूल भेजता हूँ, क्या आप देखोगे? कब तक देख लोगे? वेरी वेरी पावरफुल। अगर वो कहते हैं देखेंगे, तो ये टूल देना जरूरी नहीं है, यू टेक अ कॉल। इसको कहते हैं बोल्ड। और फॉलो अप के दरमियान आपको याद रखना है कि क्या अग्रीमेंट हुई थी जो उनको फॉलो करनी है। आप डिमांड करो कि देखो, आपने कहा था कि आप ये करने वाले हो, प्यार से करना है, लेकिन करना जरूर है। ये नहीं कि ये बोला था नहीं किया तो ठीक है, ये नहीं। क्योंकि वो फिर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करेंगे और आप बोल्ड नहीं हो पाओगे। और अगर उसने टूल नहीं देखा है तो आप रिमाइंड कर सकते हो, देखो आपने कहा था कि आज सुबह तक आप ये टूल को स्टडी कर लोगे, मैं समझ सकता हूँ नहीं हुआ, लेकिन आप बताओ कि कब करोगे। और उस समय अगर वो आपको लगता है कि बहुत ढीला ढीला जवाब है, तो आप उसका पीएमएफ जो था, जो उसने कहा था उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको क्या करना है जिंदगी में, उस बात का रिवीजन करे उसके साथ। क्या आपने कहा था आपका ये ड्रीम है ना, तो वो आप डिले होगा तो चलेगा, ऐसे। देन एक्सटेंड अनदर इनविटेशन। अगर वो नहीं हुआ या नहीं आ पाए, अब जब आपने उसका पीएमएफ रिवाइज किया है, रिविजिट किया है, अब उनको नेक्स्ट मीटिंग में री इन्वाइट करें। डिमांड प्रोडक्ट परचेज। जब वो ज्वाइनिंग के लिए रेडी होते हैं तो डीलर ना छोड़े। पहले कैसा होता था, 2 या 3 प्रोडक्ट खरीद लिया तो चलता, लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन ले रहे हो तो 2-3 बार प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस बताएं, उसकी क्वालिटी और उसमें जो बचत होती है। और अगर बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो कल से आप दूसरे ब्रांड की चीजों को हाथ नहीं लगाओगे। वादा है। ये क्या हो गया, मैं इतना पावरफुल डिमांड कर रहा हूँ। आई इस तरीके से मैंने पहले कभी बात नहीं की, लेकिन इस नए प्लान में आने के बाद मुझे खुद को दिखाई दिया है कि यार, क्या फायदा अगर वो ज्वाइनिंग होते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं, घर वाले प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे तो शुरू करेंगे। बी अ डिमांड कि आप दूसरों से बात नहीं कर पाओगे जब आपने खुद ने अनुभव नहीं किए। मेक दैट डिमांड। तो ये डिमांड प्रोडक्ट परचेज है। एंड अज्यूम दैट पीपल डू नॉट फोकस। यह एक अजम्पशन है जो हमारे लिए पॉजिटिव है, कि हो सकता है कि उनका इतना फोकस नहीं है। वही चीज हमने एक बार बोल दी तो काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो चीज आप चाहते हो, जो रिजल्ट आप चाहते हो, उसको हैमर करना कभी कभी जरूरी हो जाता है। और ये कैसे पता चलता है कि उन्होंने फोकस किया है नहीं किया? आप उनको ध्यान से सुनो। जब आप ध्यान से सुनते हो तो आपको मैसेज मिलता है कि वो सुनते हैं या मिस आउट कर गए। चेहरे के एक्सप्रेशन देखो तो आपको पता चल जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इनवाइट देम टू अ पेड इवेंट, या थोड़ा दूर मोदी केयर ऑफिस में बुला लो, या किसी होम मीटिंग में बुला लो। ये तीनों चीजें में से कोई भी एक हो सके, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको इनवाइट करें। अब होम मीटिंग में क्या होता है, आप अकेले नहीं होते हैं, और भी लीडर्स होते हैं, उनके भी गेस्ट होते हैं। तो इतने सारे लोग होने की वजह से उनके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक ज्यादा पॉजिटिविटी आती है। तो इनवाइट करें और क्लैरिटी डिमांड करें, देखो मुझे 2 सीट मिली है, आपका कंफर्मेशन चाहिए, या फिर हम किसी और को इनवाइट करें अगर आप नहीं आ सकते तो मुझे बताइए। और अगर वो हाँ बोलते हैं तो टेक अ कमिटमेंट कि देखो ये मामला मैंने आपको बताया, मैं 1 सीट मेरी वेस्ट नहीं होने दूंगा, आप पक्का आओगे ना? और अगर नहीं आते तो 1 घंटे पहले बता दोगे तो शायद मैं किसी और को इनवाइट कर सकूं। ओके, ये इस तरीके से इनवाइट करें। इनविटेशन में भी बोल्ड और पावर आपको शायद दिखाई दे रहा होगा अभी। आपको ये तो हमने बहुत बार कवर किया है, लेकिन एक बार वापस कवर करता हूं। आप अपनी जगह पे मेरे साथ लाउडली बोले ये मैसेज, जिसको हम SW5 बोलते हैं। ये तो खून में, some want, so what, So what? someone's waiting, Someone's waiting. start working। Start working. ये हमारी फॉर्मूला है जो आपको लगातार बोलना है। और कितना पावरफुल है, देखो इसको SW5 फॉर्मूला बोलते हैं। कि आपको इसकी प्रैक्टिस, कोई जुड़ेगा कोई नहीं जुड़ेगा तो क्या हो गया,
कोई तो वेट कर रहा है, काम करते रहो। ये आपका थीम है, इसी तरह से काम करना है। और ये फॉर्मूला हम जब से बिजनेस में आए हैं तब से हमने सीखा है, कितना पावरफुल, कितना वैलिड है। अब उसको जिंदा रखें। विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। 3 मैजिक फॉर्मूला सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि ये पूरा जो अभी तक हमने कवर किया उसमें अगर आपको मास्टरी चाहिए, ध्यान से सुनो, मास्टरी चाहिए। बहुत कुछ कवर किया है आज, और वो सारी चीजें में आपको मास्टर बनना है तो क्या करना है? 3 फॉर्मूला है, आप चाहो तो लिख लो एक जगह पे। और वो है, रेडी, 1 2 3, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आप जब प्रैक्टिस करते हो तो वही जो सीखा है, जैसे आज जो सीखा है उसका नोट्स बनाकर उसी चीज को दोहराना है। अच्छा नहीं हुआ, गिर गया, कम ऑन, वापस उसी चीज को रिपीट करके वापस प्रैक्टिस करनी है। एक प्रैक्टिस करने की क्रिया में एक चीज नोटिस करो, आप कभी भी फेलियर नहीं होता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना। प्रैक्टिस में कहाँ फेलियर होता है? प्रैक्टिस का मतलब आप वो चीज सीख रहे हो। तो अभी जो पॉइंट्स हमने सिखाए हैं वो सारी चीजें ध्यान में रखकर उसी को बार बार करना। आपका पूरा फोकस है इस प्रैक्टिस के ऊपर। इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज बनी है। एक तो आपको जैकी चैन मूवी मूवी पता होगी, वैक्स ऑन वैक्स ऑफ। उसको इस तरीके से ही काम करने को बोला था, और ऐसा करने से वो चैंपियन बन गया। मतलब काम कर रहा था, पोछा मार रहा था, लेकिन प्रैक्टिस इस तरह के मूवमेंट की थी, और वो प्रैक्टिस करते 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 वो चैंपियन बना। उसको मालूम पड़ गया कि कैसे डिफेंस करना है। प्रैक्टिस की खूबी ये है कि आपका फोकस होता है उस टूल के ऊपर, और उसमें आप मास्टर बनते हो प्रैक्टिस करते। देखो अभी आपको मैं प्रैक्टिस का एक रियल एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। मुझे याद है, मैंने और सुरेखा जी ने लगभग साथ ही साथ बिजनेस शुरू किया था। कुछ महीनों का फर्क हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन तब से लेकर अभी तक सुरेखा जी ने एक चीज की है। मुझे याद है उनको 9 महीने लगे थे फर्स्ट चेक निकालने का, और शायद उसको काफी समय तक पता भी नहीं था कि स्पॉन्सरिंग क्या होता है, करना चाहिए। रिटेलिंग पे फोकस था। और कुछ समय पहले उन्होंने कहा कि वो 1,000 लोगों का ज्वाइनिंग करने वाले हैं 2 साल के अंदर। यानी एवरेज एक दिन में एक से ज्यादा स्पॉन्सरिंग, लगातार 2 साल तक। ये कैसे मुमकिन है? ये मैं कहता हूं कि कोई स्पेशल, हाँ ये बहुत स्पेशल चीज है, लेकिन आप भी कर सकते हो। कैसे? प्रैक्टिस। इन्होंने प्रैक्टिस छोड़ी नहीं, चाहे कोई भी हालात थी, चाहे कोरोना आया, चाहे प्लान चेंज हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, लगातार लगातार। कैसे स्पॉन्सरिंग बढ़े, कैसे स्पॉन्सरिंग बढ़े, कैसे ये टूल को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके, ये लगातार प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते चले गए। तुम अगर आप मुझे कहानी सुना रहे हो कि यार मेरा तो काफी समय से ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो आज जो आपने सीखा या आपके अपलाइन, उनकी बात पहले सुनो, मेरी बात नहीं, वो आपको जो सिखा रहे हैं वो आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो होगा क्या? पहले 6 महीने में एक ज्वाइनिंग होती थी, अब आप देखोगे 6 दिन में एक ज्वाइनिंग होती है। और फिर दूसरे 6 दिन में एक ज्वाइनिंग होती है, फिर तीसरे 6 दिन में एक ज्वाइनिंग होती है। और फिर ज्वाइन करने वालों में से ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा होते हैं, 10 में से 9 ड्रॉप आउट होते हैं। तो प्रैक्टिस 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 करने की वजह से जो 9 ड्रॉप आउट होते थे उसकी जगह पे 6 ड्रॉप आउट होंगे और 4 लोग काम करेंगे। और उसके बाद आगे बढ़कर 4 ड्रॉप आउट होंगे और 6 काम करेंगे। ये टूल्स की प्रैक्टिस करने का नतीजा है। यू विल गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर एवरी डे। कैसे? बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग। इसको हम, हमारा फोकस अगर इस बात के है कि हमको ज्वाइनिंग चाहिए तो काम नहीं होता है। पावरफुल एग्जांपल है, मान लो आपको, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप बैटिंग कर रहे हो, और आपको 100 रन बनाने, और वो स्कोर बोर्ड पे दिखेगा 100 रन किए, सेंचुरी हुई, तालियां बजी वगैरह, आपका वो ड्रीम है, आपका विजन है। अब बॉल आ रहा है, उस समय आप कहाँ देखोगे? क्या आपका ध्यान स्कोर बोर्ड पे होगा, या आपका ध्यान उस बॉल के ऊपर? और बॉल के ऊपर ही ध्यान होता है। और उस समय जो सिखाया गया था, जो टेक्निक आपने सीखी है, वो काम में आएगी। उसी टेक्निक को उसी समय सही तरीके से इस्तेमाल करना, फिर लगातार इस्तेमाल करना, फिर लगातार इस्तेमाल करना। इसकी प्रैक्टिस 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 करने से आपका
मास्टरी हो जाएगी बैटिंग में, और एक दिन आप वो सेंचुरी कर पाओगे। कोई बंदा पैदा होते ही वर्ल्ड कप में नहीं आता, देश को रिप्रेजेंट नहीं करता, सीख के वो चैंपियन बनता है। तो आप चैंपियन बन सकते हो कोई और फील्ड में, जैसे कि क्रिकेट है या म्यूजिक है या कोई और फील्ड में। आपका सक्सेस हो ना हो, आप बहुत उस स्किल पे निर्भर करता है। लेकिन इसमें, इस बिजनेस में हम आपको ये सारी चीजें सिखाते हैं। यू बी अ गुड लर्नर? क्या आप इसकी प्रैक्टिस सही ढंग से कर सकते हो? अगर हाँ, तो you will be actually very very successful. I think we have covered a lot of points today, and यहाँ पर मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। You want to say anything? यस, आज जो भी लर्निंग सिखाया है कंप्लीटली कॉपी कर रहे हैं, और हर इवेंट में, ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में, बुक्स के फॉर्म में, सक्सेस स्टोरीज के फॉर्म में इन्हीं चीजों को बार बार सुन रहे हो, लेकिन उसको एक्शन में उतारना भी बहुत जरूरी है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Over to you, Vaibhav ji. Thank you so much. वाओ, फैंटास्टिक। थैंक यू धीमन सर एंड रश्मि मैडम। हर बार की तरह आज भी आपने बहुत पावरफुली आज का सेशन लिया है। आज के सेशन से मैंने ये सीखा, वो जो 3 मैजिक मंत्र थे तो वो बहुत पावरफुल है, लेकिन हाउ टू बिकम बोल्ड। और हर एक चीज में, हर एक जो छोटी छोटी चीजें आपने सिखाई सिस्टम में, हर एक चीज में बेटर एंड बेटर कैसे जाना है, ताकि हम वीकली प्लानिंग करके हमारी जो स्पॉन्सरिंग की जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस बढ़ाएंगे। तो मेरा तो वादा है कि अभी मैंने डिसाइड किया है कि अप्रैल मंथ शुरू किया है, तो अप्रैल मंथ में हर दिन एक अच्छा पावरफुल स्पॉन्सरिंग करने वाला हूं, और वो होकर ही रहेगा, क्योंकि आप हमारे साथ है और आपकी ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग हमारे साथ है। तो बस इसी वादे के साथ मैं सभी ली प्लेटफॉर्म के ऊपर से सारे जन के लिए, पूरी मोदी केयर की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज अपने टाइम निकाल के ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि स्पॉन्सरिंग, ये जो मोदी वे प्लान की जो नींव है, उसकी एक नई फाउंडेशन आपने बताई है। सो थैंक यू सो मच धीमन सर एंड रश्मि मैडम। वी ऑल लव यू एंड लव यू अ वेल, लॉट। वेलकम वेलकम वैभव जी। और एक चीज है, आपने बोला रोज एक स्पॉन्सरिंग, एंड एज अ कमिटेड लीडर आप वो कॉज करने चले। और जब वो नहीं होगा तो याद रखना, यू आर प्रैक्टिसिंग अ न्यू टेक्निक। यस, यस। तो उसके आगे 3 मैजिक मंत्र तो आपने दे दिया है, तो एकदम आपने माइंडसेट और स्किल सेट पूरे क्लियर किए हैं, और जिससे अभी एक्शंस में हम उतरेंगे। सो थैंक यू सो मच सर। विश और यू ऑल द देखा, बेस्ट। यस, या, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी थैंक यू। फ्रेंड्स में हमने देखा कि आज तो हमने लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में धीमन सर और रश्मि मैडम को सीखा। कल हमारा जो लीप प्लेटफॉर्म का जो प्लेटफॉर्म है, वहां हम प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे। तो कल शाम को 6:30 बजे, कल का टाइमिंग अलग है, कल उसकी पोस्टर्स आपको आएगी। तो तभी पिंकी अंसारी जो हमारी रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर है, वो हमें नए प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग देने आ रहे हैं, तो उसको मिस मत कीजिए। और आपके जो प्रैक्टिस है, उसकी भी प्रैक्टिस है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की प्रैक्टिस भी मिस मत कीजिए। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज की सेशन को हम बैकएंड से एंड करते हैं। शुभ रात्रि एंड शब्बा खैर।